नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 51 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तीव्र आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। कौन सी गारंटी है, आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। भीषण गर्मी और 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण 550 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई है। मिस्र में 320 तीर्थ यात्रियों की मौत लू और संबंधित बीमारियों से हुई, जबकि जॉर्डन के राजनयिक सूत्रों ने 60 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। बात करें मध्य प्रदेश की, 20 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक्टिव है, जबकि प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण मध्य पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। वही उत्तरी गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की है उसकी बात करें। अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा की चेतावनी, ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जिन जिलों में जारी किया है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। इन जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, डिंडोरी, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, मंडला और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, वे जिले हैं राजगढ़, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह और मेरठ जिले। समय और मौसम के अनुसार मौसम विभाग ने कृषकों के लिए विशेष सलाह जारी की है। मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय उपयुक्त है। आने वाले दिनों में जिन स्थानों पर लगभग 4 इंच वर्षा हो जाए वहां बुआई करना उचित होगा। साथ ही पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में या सिंचाई की सुविधा अनुसार 23 जून के बाद धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। कपास या सोयाबीन की बुआई मानसून आने के पश्चात भूमि में पर्याप्त नमी कम से कम 4 इंच हो उसी स्थिति में करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वे हरी खाद हेतु मक्का या ढेंचा की बोनी कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे के मौसम की हम बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान जबलपुर, नरसिंहपुर, उज्जैन, देवास, कटनी, आगर में धूल भरी आंधी चली। अनूपपुर, अशोकनगर, इंदौर, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, धार, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, निवाड़ी, पन्ना, पांडुर्णा, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडला, मुरैना, मेहर, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुरकला, सतना, सागर, सिवनी, सीहोर में गरज चमक के साथ तेज हवा चली। वर्तमान में दैनिक अधिकतम तापमान, आर्द्रता और हवाओं की गति के आधार पर जो हीट इंडेक्स जारी किया गया है उसके अनुसार ग्वालियर में मध्यम विकलता यानी कि मॉडरेट डिस्कम्फर्ट, जबकि निवाड़ी में सैनी विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। मौसम के आगामी 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें, विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। आंशिक रूप से वज्रपात झंझावात के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात कर लेते हैं ताजा मंडी भाव की। 18 जून के भाव ब्यावरा मंडी के आप यहाँ पर देख रहे हैं। बात करें 19 जून के ताजा भाव की। खुजनेर मंडी में 19 जून को गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2566, सोयाबीन 4475, मसूर 6145, रायडा 5375 और चना 6420 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें औसत भाव की। गेहूं 2495, सोयाबीन 4300, मसूर 5900, रायडा 5250 और चना 6420 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पचौर मंडी में 19 जून को जो भाव रहे, सोयाबीन का अधिकतम भाव 4700 रुपये, सोयाबीन का भाव 3900 से लेकर 4700 रुपये तक रहा। औसत भाव रहा 4450 रुपये। गेहूं 2300 से लेकर 2701 रुपये तक बिका। औसत भाव रहा 2450 रुपये। इस प्रकार बिना किसी मेहनत के सरकार जो वादा किया था गेहूं का 2700 रुपये तक भाव पहुंच गया है। ऐसे में अब गेहूं का भाव 2700 रुपये करने का कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं बचेगा। हालांकि इसमें सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। ये जो भाव है मंडी भाव है। सरकार यदि समर्थन मूल्य 2700 रुपये का देती तो अलग बात होती। चना काटा की बात करें 6000 से 6625 रुपये तक भाव चल रहा है। औसत भाव है 6450 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव 5300 से लेकर 6295, औसत भाव 5950 रुपये। राय रायडा 5000 से लेकर 5395 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव 5200। धनिया 6000 से लेकर 7205 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव पहुंच गया है। हालांकि औसत भाव 6500 रुपये ही है। मूंग का भाव 6500 से लेकर 7405 रुपये, औसत भाव 7000 रुपये प्रति क्विंटल। वैश्विक ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके विशेष योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका ने पुरस्कार दिया है। याद रखिएगा, विनोद गनात्रा फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है और इनको अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन्होंने आज कहा कि नालंदा उद्घोष है इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाए लेकिन आप आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। आपको बता दें, मुगलों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने तक्षशिला और नालंदा का जो ज्ञान का भंडार था, साहित्य, सबसे बड़े विश्वविद्यालय उस समय में पुरातन भारत में हुआ करते थे, उनको जला दिया गया था। इसी कारण से पीएम मोदी ने यह बातें कही है। तो मोदी का कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि भारत का पुरातन वैभव एक बार फिर लौटे और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। मध्य प्रदेश में मानसून 22-23 जून को एंट्री ले सकता है। करीब 100 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसून 22 या 23 जून को पहुंच सकता है। परिस्थितियां और मापदंड पूरे होने के बाद ही मानसून घोषित किया जाएगा। अभी प्रदेश में मानसून गतिविधियां जारी रहेगी। प्री मानसून बारिश के साथ में बिजली के कहर ने 5 किसानों की जान ले ली। डबरा के भितरवार में जमीन सीमांकन के दौरान बिजली गिर गई। इस दौरान चपेट में आने से करैया गांव के 4 किसानों सुशील, ब्रजभान, हरि सिंह कुशवाहा और बल्ली की मौत हो गई। उधर शिवपुरी के भोती स्थित ग्राम भयावन में खेत में काम करते समय बिजली गिरने से मुखी पत्नी धनीराम लोधी की मौत हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025 में दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करके 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि यह कदम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए उठाया गया है। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक एमएलए बीजेपी में शामिल हो गई है।
हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू है किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को ये भाजपा में शामिल हो गई। श्रुति चौधरी कांग्रेस की हरियाणा इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष थी। एक्चुअली एमएलए नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस की ये कार्यकारी अध्यक्ष थी। 10 जुलाई तक बिना नागदा ट्रेन बंद रहेगी। साबरमती एक्सप्रेस का रूट भी बदला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त लगभग सभी किसानों के खाते में पहुंच गई है। आपके खाते में राशि आई या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री 20-21 जून को जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार JKCIP परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी करेंगे। इस बार 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यह फैक्ट याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण देश के लिए अद्भुत अवसर है। नालंदा का भव्य स्वरूप प्राचीन भारत की विकसित ज्ञान परंपरा को उद्भासित कर रहा है। आज का दिन इस बात का प्रमाण है कि हमारा ज्ञान अक्षुण्ण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो आधारशिला और यहाँ पर लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज मध्य प्रदेश के डिंडोरी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सिकल सेल जागरूकता पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही में उन्होंने सिकल सेल के स्क्रीनिंग शिविर का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं सिकल सेल उन्मूलन के लिए, सरकार ने कुछ बातें कही है कि द्वितीय चरण में अब तक 49,17,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में जांच की व्यवस्था है। 22,96,000 जेनेटिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रदेश के ब्लड सेंटरों का सुदृढ़ीकरण हुआ है और नवजात शिशुओं की जांच के लिए एम्स भोपाल में लैब भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का भी दौरा किया। साथ ही में नालंदा विश्वविद्यालय की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी की लाइव घोषणाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही में पीएम मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करते हुए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की है, वह भी आप लाइव सुन सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बड़ी बातें कही गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।